दोस्तों यहाँ पे हमें चैप्टर की शुरुआत में दिखाया जाता है कि पोची सैटामा ग्रुप के ऊपर हमला कर देता है और ये तीनों यहाँ पे बचने की कोशिश करते हैं। पोची यहाँ पे धमाके करते जाता है और पूरा आतंक मचा देता है, लेकिन बैंग, बॉम्ब और ब्लिजर्ड किसी तरह बच के एक दीवार के पीछे छुप जाते हैं और वो दीवार भी टूटी ही होती है। बॉम्ब कहता है बेवकूफ कुत्ता, ऐसा लगता है कि पहले से इसको चोट लगी हुई है। तो ब्लिजर्ड कहती है कि मैंने आज तक इस लेवल का मॉन्स्टर नहीं देखा, हम इससे लड़ेंगे कैसे। तो सिल्वर फैंग बोलता है कि शायद ये मॉन्स्टर एसोसिएशन का सबसे ज्यादा ताकतवर मॉन्स्टर है, अगर हमें इसे मारना है तो हमें इसे अभी हराना होगा जब इसको चोट लगी हुई है। तो यहाँ पे ब्लिजर्ड कहती है कि क्या यार, इससे अच्छा तो मैं किंग के साथ चली जाती, मैं उसके साथ गई क्यों नहीं। तो सिल्वर फैंग बोलता है अब रोने से कोई फायदा नहीं है, तो चलो अब तुम हमारी बैकअप सपोर्ट हो। तो वो बॉम्ब से पूछते हैं भाई कैसे दिखाई दे रहा है, क्या चल रहा है। तो बॉम्ब बोलता है चला गया वो, तो किधर गया। तभी इनके सामने से वहाँ पे पोची आ जाता है और इनके ऊपर हमला करता है। यहाँ पे सिल्वर फैंग पूरी तरह से तैयार हो जाता है और इन सबको बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है और मतलब पूरी जगह के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। जब हमें इनका सीन दिखाया जाता है तो इनको कोई भी चोट नहीं लगी होती और यहाँ पे ब्लिजर्ड होती है और कहती है कि अगर मैंने उसका अटैक ब्लॉक नहीं किया होता तो तुम दोनों अभी मसल दिए गए होते, तो इसलिए हिसाब रहा, लेकिन अब मैं दोबारा से ये नहीं कर सकती। तो यहाँ पे पोची फिर से आ जाता है और ब्लिजर्ड मन में यही कहती है अब सब कुछ खत्म हो चुका है, अब हम भाग भी नहीं सकते। और वो आज तक जितने भी लोगों से मिली होती है उनसे बोलती है माफ करना मुझे, हम अपनी टीम को फिर से बनाने ही वाले थे नए ताकतवर लोगों के साथ, लेकिन तुम्हारी लीडर ही अब मरने वाली है। कितनी नाकामयाब हूँ मैं, लेकिन मैं तुम्हारी लीडर हूँ, इसलिए मेरे पास एक प्लान है। तो यहाँ पे वो सिल्वर फैंग और बॉम्ब को बोलती है ठीक है नए ब्लिजर्ड ग्रुप के मेंबर्स तुम दोनों, मैं आखिरी समय तुम्हारी शील्ड बन जाती हूँ, तो जैसे तुम्हें मौका मिले यहाँ से भाग जाना। मैंने तुम्हारी ताकत बढ़ा दी है, लेकिन सिर्फ थोड़ी देर के लिए, और अब तुम बहुत तेज हिल डुल सकते हो और तुम्हारी सांसें भी नहीं फूलेंगी। तो यहाँ पे ये बैंग और बॉम्ब दोनों ही एक्साइटेड हो जाते हैं और बोलते क्या मेरे तो पैर का दर्द भी चला गया, वाह, और मेरी कमर कितनी लचीली हो चुकी है। यहाँ पे पोची इनके ऊपर हमला करता है और ब्लिजर्ड इन्हें कहती है यहाँ से चले जाओ, मैं इसे संभाल लूंगी। लेकिन यहाँ पे आगे सिल्वर फैंग आ जाता है और वो अपने अटैक से पोची की जो फायर बीम होती है उसको ही उल्टा देता है और ब्लिजर्ड से कहता है थैंक यू वेरी मच मिस, अब मेरे पंचेस फिर से वापस आ चुके हैं। तो यहाँ पे सिल्वर फैंग और बॉम्ब दोनों के दोनों पोची पे जाकर अटैक करते हैं वाटर स्ट्रीम और वर्ल्ड विंड क्रॉस फैंग ड्रैगन स्लेयर फेस्ट, और ये दोनों तरफ से पोची के ऊपर हमला कर देते हैं। यहाँ पे ब्लिजर्ड इन दोनों को देख के चौंक जाती है और यहाँ पे ये दोनों पोची को लात मारते हैं और पोची जाके गिरता है भाई दूर ही। यहाँ पे ब्लिजर्ड मन में सोचती है क्या उन्होंने इसको हरा दिया, मैंने सुना था ये दोनों ताकतवर है, लेकिन मुझे नहीं पता था इनके लिमिट्स के बारे में। सिल्वर फैंग क्लास एस हीरो रैंक 3, ये तो कमाल का है। और वो बड़ा भाई है उसका, है कौन वो, और वो तो हीरो भी नहीं है, तब भी सिल्वर फैंग की ही लेवल पे लड़ता है। क्या मुझे आज काफी कमाल के टैलेंट देखने को मिलेंगे, लेकिन मैं यहाँ से भाग नहीं सकती, मुझे उसको भी ब्लिजर्ड ग्रुप में ज्वाइन कराना होगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। तो यहाँ पे ब्लिजर्ड आती है और कहती है हे मिस्टर बॉम्ब, है ना, बॉम्ब ही है ना आपका नाम, तुमने आज काफी कमाल का काम किया, मैं तो चौंक ही गई। तो बॉम्ब बोलता है शुक्रिया मिस। तो ब्लिजर्ड कहती है लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गई थी, ब्लिजर्ड ग्रुप एक स्पेशल ऑफर पे चल रहा है, नए मेंबर्स के लिए एक ऑफर है, अगर तुम अभी साइन अप करोगे तो तुम्हें 3 किलो बीफ मिलेगा, है ना कमाल। तभी हमें दिखाया जाता है कि पीछे से पोची आ जाता है और ये सब डर जाते हैं। बॉम्ब बोलता है क्या ये अभी भी जिंदा है, बड़ा जिद्दी कुत्ता है। और सिल्वर फैंग बोलता है ये पिल्ला हमें जाने नहीं दे रहा, तुम एक अच्छे बच्चे की तरफ बैठ क्यों नहीं जाते। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि पोची वहाँ पे शांति से बैठ जाता है और ये बोलते क्या बैठ गया, तो चलो यहाँ से निकलते हैं। यहाँ पे बॉम्ब बोलता है भाई चल क्या रहा है, हमने अपना स्पेशल कॉम्बो टेक्निक आजमाया और पूरी ऐसी तैसी कर दी, पहले हम सेंटीपीड को नहीं हरा पाए और अब चलो भी, मेरा कॉन्फिडेंस जा रहा है। तो सिल्वर फैंग ब्लिजर्ड से पूछते क्या हुआ। यहाँ पे दूसरी ओर हमें टॉर्नेडो का सीन दिखाया जाता है और वो मन में सोचती है वो पावर, क्या मेरी बहन ब्लिजर्ड भी इधर है, मैंने उन्हें कहा था कि उसको यहाँ पे मत बुलाओ। सेकंगर तो आज गया मेरे हाथों से, मेरे को घर पहुंचने दो। यहाँ पे हमें दूसरी ओर साइटामा, फ्लैशी फ्लैश और उस मॉन्स्टर का सीन दिखाया जाता है और ये यहाँ से रेल लाइन से जा रहे होते हैं। यहाँ पे साइटामा ऐसे चिल्ला रहा होता है जैसे वो रोलर कोस्टर में बैठा हुआ है और फ्लैशी फ्लैश बोलता है मॉन्स्टर किंग के पास पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो वो मॉन्स्टर कहता है बस सर 10 मिनट लगेंगे और उससे ज्यादा नहीं। तो फ्लैशी फ्लैश बोलता है आखिरकार फाइनल बैटल आ चुकी है। और इधर साइटामा बोलता है कि किसने सोचा था मेरे घर के नीचे इतनी कमाल की जगह होगी, अगर मेरे को पहले इसके बारे में पता होता तो मैं इतना बोर नहीं होता। तो फ्लैशी फ्लैश बोलता है मजे करना बंद करो, अगर तुम किसी जाल में फंस गए तो मैं तुम्हें पीछे छोड़ के चला जाऊंगा। तो साइटामा कहता है हे मेरा फोकस है, चिंता मत करो। तो फ्लैशी फ्लैश कहता है देखा इसलिए मुझे नौसिखिए पसंद नहीं। तो यहाँ पे साइटामा कहते क्या बोला तुमने, मैंने मारा है बहुत सारों को। इतने में यहाँ पे एक स्लोप आ जाता है और ये सब फुल स्पीड में नीचे जाते हैं। यहाँ पे साइटामा बहुत तेज चिल्लाता है और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है ग्योरगर की एक आंख होती है और वो इनके ऊपर नजर रख रही होती है। यहाँ पे फ्लैश फ्लैश बोलता है शांत हो जाओ कोई सुन लेगा। तो वो मॉन्स्टर कहता है बस बेटा थोड़ी देर और रुको, मैं आगे चल के रूट चेंज कर दूंगा और तुम सबको कभी ना अंत होने वाली खाई में गिरा दूंगा और मैं खुद भी मर
मर जाऊंगा लेकिन अच्छा रहेगा ना, मैं अपने साथ एक क्लास हीरो को लेके मरूंगा, काफी कमाल का होगा। लेकिन यहाँ पे साइटामा नीचे देखता है और कहता है वाह बहुत ज्यादा गहरा है यार। तो ये मॉन्स्टर भी नीचे देखता है, कहता है यार शायद थोड़ी देर बाद ट्राई करता हूँ, अभी नहीं। यहाँ पे वो मॉन्स्टर भी डर चुका होता है कि ये कितनी गहरी खाई है और ये एक ऐसी जगह पे आ गए होते हैं जहाँ पे बहुत बड़े बड़े मॉन्स्टर्स होते हैं और यहाँ पे एक तरीके की माइनिंग चल रही होती है। इधर बोरी भर के गोल्ड और रूबी रखा होता है। तो फ्लैश बोलते कहाँ गए हम, सोने की खान में? अच्छा तो अब समझ आ गया, यहीं से पैसा मिलता है तुम्हें ये मॉन्स्टर एसोसिएशन को चलाने का। लेकिन तभी वहाँ पे मौजूद मॉन्स्टर इनके ऊपर हमला कर देते हैं। यहाँ पे जो मॉन्स्टर होता है इसका नाम मनाको होता है और ये कहता है अरे मेरे ऊपर हमला मत करो, मैं तो तुम्हारी साइड ही हूँ। और यहाँ पे साइटामा बोलता है अरे मेरा चौका छोड़ो तुम। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि मनाको यहाँ पे साइटामा का केप पकड़ के रखता है छुपने के लिए और यहाँ पे साइटामा और फ्लैश दोनों ही उछलते हैं और फ्लैश और साइटामा दोनों ही सभी मॉन्स्टर्स को वहाँ पे मार देते हैं। यहाँ पे मनाको की आंखें फटी रह जाती है और ये वापस वहीं पे आ जाते हैं। फ्लैश साइटामा को देखता है और कहते हैं भाई साहब, और साइटामा कहते हैं होए बुरा नहीं था, तुम भी ठीक ठाक ही हो। तो फ्लैश कहते हैं ठीक ठाक। तो मनाको मन में सोचता है ये बंदे हैं कौन, ये तो बहुत ज्यादा ताकतवर है। तो साइटामा मनाको से कहता है ओए मेरा चोगा वापस करो। तो वो मनाको कहता है हाँ लीजिए क्यों नहीं। तो यहाँ पे साइटामा अपना केप पहन लेता है, लेकिन जैसे वो केप पहनता है तो पीछे से एक मॉन्स्टर साइटामा के केप के अंदर ही अटैक कर देता है और साइटामा उस कार्ट में से बाहर आ जाता है। और यहाँ पे फ्लैश पीछे हाथ करता है, लेकिन जब वो आगे बढ़ जाते हैं तो वो देखता है कि वहाँ पे अंदर भी मॉन्स्टर्स निकल रहे होते हैं और वो इनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। आगे यहाँ पे रेल ट्रैक खत्म हो जाता है और ये नीचे गिरने वाले होते हैं और यहाँ पे वो मॉन्स्टर फ्लैश का पैर पकड़ लेता है और कहता है मॉन्स्टर एसोसिएशन जिंदाबाद। और यहाँ पे फ्लैश उस मॉन्स्टर को उठा के वहाँ से भागता है और साथ ही साथ इन मॉन्स्टर्स को भी मार देता है और दीवार पे आ जाता है। लेकिन यहाँ पे हमें नीचे दिखाया जाता है कि साइटामा पंच करता हुआ आता है और सभी के सभी मॉन्स्टर्स को मार देता है और हमें दिखाया जाता है कि उसने यहाँ पे सोने और रूबी की बोरी उठा रखी होती है और वो उन्हें लेके भाग रहा होता है। यहाँ पे जब वो कार्ट की तरफ भाग रहा होता है तो फ्लैश भी उसके पास आ जाता है। यहाँ पे साइटामा उस कार्ट को धक्का देता है और ट्रैक से उछाल देता है उस कार्ट को और खुद उसके अंदर बैठ जाता है और फ्लैश भी उसको पकड़ लेता है। वो मॉन्स्टर नीचे गिरने वाला होता है लेकिन साइटामा उसको पकड़ लेता है और कहता है कि हमें डायरेक्शन की जरूरत है, तुम कहाँ जा रहे हो, अभी गिरने का समय नहीं है। लेकिन उसके चक्कर में यहाँ पे साइटामा गोल्ड और रूबी गिरा देता है और उसे देख के वो काफी ज्यादा डिप्रेस हो जाता है। फ्लैश कहता है कि तुम तो कमाल के हो यार, क्या हुआ? तो यहाँ पे साइटामा बिल्कुल डिप्रेशन में बैठ जाता है और कहता है नहीं कुछ नहीं हुआ। वो यहाँ पे मॉन्स्टर के गाल खींचने लग जाता है और कहता है कि अभी सोना नहीं है, चलो हमें डायरेक्शन बताओ। अब यहाँ पे हम सभी को पता है कि साइटामा को वो गोल्ड चाहिए होता है और उसने वो गोल्ड खो दिया होता है, इसलिए वो दुखी हो जाता है। यहाँ पे दूसरी ओर ग्योरो का सीन दिखाया जाता है और वो कहती है कि रोवर मेरे टेलीपैथी से मेरे को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है और वैसे भी ये टकला आदमी कौन है, क्या ये भी हीरो है, क्या मजाक चल रहा है, फालतू से फालतू लोग इतना डीप अंडरग्राउंड में आ रहे हैं और वो टोर्नेडो भी, शायद मुझे उससे खुद ही निपटना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ग्योरो एक सिरप सा पीती है और वो कहती है तुम्हें पता भी है कि इस दिन का मैंने कब से इंतजार किया है, आज तुम गई, अब मैं अपनी पूरी ताकत से लड़ने वाली हूँ। यहाँ पे ग्योरो के अंदर बिजली के झटके निकलते हैं और वो कहती है आज तुम देखोगे कि ग्योरो भी मेरे सामने टिक नहीं पाया था और मैं हूँ लॉर्ड साइकोस और तुम मेरी साइकोकाइनेसिस से बच नहीं सकती। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि साइकोस का